नमस्ते दोस्तों, आपका वैल्यू एजुकेटर चैनल में स्वागत है, जहां आप सीखते हो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके आप कैसे पैसे बना सकते हो। तो आज अगेन आदित्य एंड मी विल बी डिस्कसिंग अबाउट अगेन अ स्मॉल और माइक्रो कैप कंपनी। एक्चुअली स्मॉल कैप कंपनी है ये, जो ग्लास के अलग अलग प्रोडक्ट्स में है। इनके अलग अलग डिविजन्स है। ये जो कंपनी है उनके क्या क्या प्रोडक्ट्स है, क्या क्या डिविजन्स है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये जो कंपनी है उन्होंने कुछ डीमर्जर्स किए हैं, और एक जो डिवीजन है उसका एक डीमर्ज एंटिटी जो है वो आगे जाके लिस्ट होने वाला है। तो ये सब के बारे में हम ये वीडियो में काफ़ी डिटेल में डिस्कशन करेंगे। एंड मैनेजमेंट ने आगे जाके ग्रोथ का क्या गाइडेंस दिया है, उन्होंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उनकी बैलेंस शीट कैसे मेंटेन की। कंपनी ने कुछ रिसेंटली बायबैक्स भी किए थे, तो इसके बारे में देखेंगे। तो मैंने ऐसे ही वैल्यू एजुकेटर चैनल पे बहुत सारे अलग अलग सेक्टर्स के स्टॉक्स के रिलेटेड डिटेल वीडियोस क्रिएट किए हैं। ये कोई भी रिकमेंडेशन वीडियोस नहीं है, जस्ट वी आर शेयरिंग आवर अंडरस्टैंडिंग विथ यू सो दैट यू कैन टेक अ बेटर डिसीजन और इन्फॉर्म डिसीजंस। तो इसमें मैंने बैंकिंग सेक्टर, एग्रोकेमिकल सेक्टर, केमिकल सेक्टर, फार्मास्यूटिकल सेक्टर, ऑटो एंसिलरी सेक्टर या कैपिटल गुड्स सेक्टर, ऐसे बहुत सारे अलग अलग डाइवर्स सेक्टर्स पे वीडियोस क्रिएट किए हैं जो मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, जो आप देख सकते हो। तो आज की वीडियो में विल बी डिस्कसिंग अबाउट बोरोसिल लिमिटेड। ये कंपनी के क्या प्रोडक्ट्स है, ये कंपनी कैसे शुरू हुई थी, उनका प्रोडक्ट मिक्स क्या है, उनके मार्जिन कैसे है। तो बहुत डिटेल वीडियो होगा, तो जरूर ये जो वीडियो है उसको कंप्लीट देखिए। सो आदित्य, लेट्स स्टार्ट विद द बोरोसिल लिमिटेड का बिजनेस क्या है और उनके कौन कौन से सेगमेंट्स हैं और क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं। ओके, सो ये कंपनी जो है वो लैबोरेटरी ग्लासवेयर, माइक्रोवेव्स, किचनवेयर एंड ओपलवेयर ऐसे कुछ टाइप के प्रोडक्ट्स है जो बेचती है इंडिया में। तो ये बोरोसिल का जो ब्रांड है, इट हैज़ अ लेगेसी ऑफ मोर देन 50 ईयर्स। तो ये माइक्रोवेव्स के सेगमेंट में दे हैव अ 50% मार्केट शेयर एंड लैबोरेटरी ग्लासवेयर में दे हैव अ 60 to 70% मार्केट शेयर इन इंडिया। तो वो लोग राइट नाउ दो बिजनेस डिवीजन से ऑपरेट करते हैं। एक कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का डिवीजन है, साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स का डिवीजन है। तो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के अंदर सम सब सेगमेंट्स आर ग्लासवेयर, नॉन ग्लासवेयर एंड ओपलवेयर। एंड SIP के अंडर फिर लैबोरेटरी ग्लासवेयर, लैब इंस्ट्रूमेंट्स, वायर्स एंड एम्प्यूल्स जो उनका फार्मा पैकेजिंग का बिजनेस है, एंड प्रोसेस केमिस्ट्री, ये उनके 4 सब सेगमेंट्स है। ये CPD बिजनेस के अंदर वो लोग जो भी प्रोडक्ट्स बेचते हैं, दे सेल इट अंडर देयर ब्रांड्स बोरोसिल एंड लारा, एंड दे सेल दिस प्रोडक्ट्स थ्रू ऑफलाइन चैनल्स जैसे कि रिटेल स्टोर्स में, फिर ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स और उनकी अपनी साइट myborosil.com। SIP के अंडर जो भी प्रोडक्ट्स है वो लोग उनका बोरोसिल करके एक ब्रांड है जो ग्लासवेयर, वो लोग उस ब्रांड से बेचते हैं। फिर लैबक्वेस्ट है जहाँ पे वो लोग लैब इंस्ट्रूमेंट्स बेचते हैं, एंड क्लास पैक इज फॉर सेलिंग दर फार्मा पैकेजिंग रिलेटेड प्रोडक्ट्स। तो ये सेगमेंट वाइज स्प्लिट आप यहाँ पे देख सकते हो। तो मेजॉरिटी रेवेन्यूज CPD डिवीजन से ही आए हैं। तो इसकी वजह से उनका ओवरऑल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पे क्या इम्पैक्ट गिरा है, एंड इंडिविजुअल बिजनेस का भी हम लोग मार्जिन प्रोफाइल कंपेयर करेंगे टू गिव यू अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। राइट, एंड अनदर थिंग, हम ये जो इंडिविजुअल बिजनेस सेगमेंट्स है इसमें भी क्या क्या कंपटीशन है, लिस्टेड भी कुछ कॉम्पिटिटर्स है जिनका डेटा अवेलेबल है, तो उनके साथ भी हम कंपेयर करेंगे। एंड विल ऑल्सो सी कि वेयर द बोरोसिल लिमिटेड स्टैंड्स कंपेयर टू उनके जो कॉम्पिटिटर्स है, उनके साथ में हम देखेंगे कि क्या मार्जिन्स का कंपैरिजन है, सो दैट यू विल गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ बोरोसिल लिमिटेड कि इंडिविजुअली वो अलग अलग सेगमेंट्स में उन्होंने क्या अचीव किया है। ओके, सो कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है राइट नाउ दे आर स्प्रेड अक्रॉस गुजरात, राजस्थान एंड महाराष्ट्र। तो ये फैसिलिटीज़ की डिटेल्स आप यहाँ पे देख सकते हो। तो जयपुर में पूरा ओपलवेयर का डिवीजन है जो 84 टन्स पर डे की कैपेसिटी है। फिर नासिक में क्लास पैक की फैसिलिटी है जहाँ पे वायल्स की कैपेसिटी और एम्पूल्स की कैपेसिटी आप यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे जो की रॉ मटेरियल्स है, दे आर 3.3 बोरोसिलिकेट ग्लास ट्यूब्स, सोडा लाइम शीट ग्लास एंड बोरोसिलिकेट ग्लास। तो ये जो ग्लास ट्यूब की रिक्वायरमेंट है ये इंपोर्ट से मीट होती है, और जो शीट ग्लास एंड बोरोसिलिकेट ग्लास है ये इंपोर्ट्स भी एंड लोकल सोर्सिंग दोनों से मीट होती है। तो ये ओपलवेयर प्रोडक्ट्स के लिए की रॉ मटेरियल इज सिलिका। तो ये सिलिका जो है वो गुजरात एंड राजस्थान में एबेंडेंटली प्रोड्यूस होता है, इसलिए वो लोग वहीं से सोर्स करते हैं। तो यू कैन कनेक्ट दिस विद द फैक्ट कि उनकी ओपलवेयर की फैसिलिटी राजस्थान में। तो ये ओपलवेयर बनाने के लिए बाकी जो प्रोडक्ट्स है लाइक मोल्ड्स है, देन डेकल्स है, वो लोग वो इन हाउस ही बना देते हैं। तो ओपलवेयर का प्रोडक्शन इज मोस्टली इन हाउस। फिर ग्लास पैक के लिए जो मेन रॉ मटेरियल है, एक 51 एक्सपेंशन ग्लास करके रॉ मटेरियल है। तो
आप ये बोरोसिलिकेट ग्लास के बारे में पढ़ोगे तो देयर इज अ 33 एक्सपेंशन ग्लास, देयर इज अ 51 एक्सपेंशन ग्लास. तो बेसिक डिफरेंस इज इन द टेम्परेचर डिफरेंस. मतलब द बोरोसिलिकेट ग्लास जो 33 है, इट कैन विथस्टैंड टेम्परेचर्स एज लो एज -33 डिग्री फ़ारेनहाइट, और जो 51 एक्सपेंशन ग्लास है, इट कैन विथस्टैंड टेम्परेचर्स एज लो एज -51 डिग्री फ़ारेनहाइट. दिस इज वन पॉइंट ऑफ डिफरेंस. तो ये जो 51 एक्सपेंशन ग्लास है, इंडिया में राइट नाउ 2 प्लेयर्स बनाते हैं एंड कंपनी इन्हीं दोनों से ये 51 एक्सपेंशन ग्लास सोर्स करती है. तो पहले एक इंडस्ट्री का आउटलाइन ले लेते हैं, देन विल गो स्पेसिफिक टू बोरोसिल लिमिटेड. तो उनके कंज्यूमर और साइंटिफिक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स रिलेटेड जो स्पेसिफिक मार्केट साइज एंड ग्रोथ प्रोजेक्शंस है आप यहाँ पे देख सकते हो. तो जैसा आप देख सकते हो, ओपलवेयर के लिए इट्स 1250 करोड़ का मार्केट इंडिया में, 15 to 20% ग्रोथ प्रोजेक्शन है. अप्लायंसेस के लिए भी 10% का ग्रोथ प्रोजेक्शन है. बाकी चीज़ें आप देख सकते हो यहाँ पे. लैब ग्लासवेयर आप देखोगे तो लैब ग्लासवेयर में एक डोमेस्टिक का पार्ट है, एक एक्सपोर्ट का पार्ट है. तो एक्सपोर्ट का पार्ट 2 to 3% ही ग्रो कर रहा है राइट नाउ, एंड जो डोमेस्टिक का पार्ट है वो 8 to 10% का ग्रोथ प्रोजेक्शन है. फार्मा पैकेजिंग के लिए देयर इज अ हेल्दी ग्रोथ प्रोजेक्शन ऑफ 10 to 12%. तो दीज आर सम ऑफ देयर प्रोडक्ट्स. नाउ लेट्स कम स्पेसिफिक टू टेबलवेयर प्रोडक्ट्स. तो टेबलवेयर प्रोडक्ट्स में क्या क्या आता है वो आप यहाँ पे देख सकते हो. तो स्टीलवेयर है विच कॉन्स्टिट्यूट्स द मेजर पार्ट ऑफ 59%, देन 23% बोन चाइना से आता है, एंड ओपलवेयर जस्ट कॉन्ट्रीब्यूट 6%. तो ओपलवेयर का मैंने आपको मार्केट साइज बताया था 1250 करोड़ से, तो 6% के हिसाब से आप पूरी टेबलवेयर मार्केट की साइज निकाल सकते हो इंडिया की. तो ओपलवेयर में राइट नाउ मेजर डेवलपमेंट इंडिया में ये हुई है कि जो एंटी डंपिंग ड्यूटी है वो दोबारा इम्पोज हुई है. तो 2022 में चाइना और यूएई, इससे जो भी ओपलवेयर इंपोर्ट होगा उसमें एंटी डंपिंग ड्यूटी लगेगी. तो जो चाइना से आएगा उसमें 30.64% की एंटी डंपिंग ड्यूटी लगेगी, और यूएई में 4.28%. तो दिस एंटी डंपिंग ड्यूटी विल बी फॉर द नेक्स्ट 5 years स्टार्टिंग 2022. तो इसमें यदि आप देखोगे तो एंटी डंपिंग ड्यूटी पहले 2016 के आसपास यहाँ पर रिमूव की थी, एंड दैट्स वाई सम प्लेयर्स इन दिस इंडस्ट्री एक्चुअली गॉट इम्पैक्टेड, लाइक लाओपाला जैसे आप देखोगे तो उनके मार्जिन्स एंड देयर प्रॉफिटेबिलिटी हैज रिड्यूस्ड बिकॉज ऑफ द सेम रीजन. तो यहाँ पर गवर्नमेंट ऑल्सो प्लेज अ मेजर रोल कि गवर्नमेंट का आगे जाके क्या प्लान है कि दे हैव टू कंटिन्यू दिस एंटी डंपिंग ड्यूटी, और इफ दे रिमूव देन चाइना में यहाँ पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है, उनकी जो कैपेसिटीज है दे आर मच लार्जर कंपेयर टू इंडिया, एंड इसी वजह से चाइना जनरली डंप करती है. तो ये यहाँ पर एक चैलेंज या रिस्क हो सकता है इन केस ऑफ ओपलवेयर या जो ग्लासवेयर बेस्ड कंपनीज है. सो दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट वन शुड अंडरस्टैंड व्हाइल इन्वेस्टिंग इन दिस टाइप ऑफ कंपनीज. सो ये डीमर्जर होने से पहले एक सोलार ग्लास का बिजनेस था इनके पास, राइट. तो डीमर्जर होने के बाद सोलार ग्लास बिजनेस राइट नाउ बोरोसिल रिन्यूएबल्स के पास है. तो हियर आई विल जस्ट गिव अ ब्रीफ बैकग्राउंड अबाउट दैट बिजनेस, एंड बोरोसिल रिन्यूएबल्स अगर हम डिटेल में कवर करेंगे तो तब सोलार ग्लास बिजनेस डिटेल में कवर करेंगे. तो ये सोलार पैनल बनाने में क्या क्या कंपोनेंट्स लगते हैं आप यहाँ पे देख सकते हो. तो फ्रेम लगती है, ग्लास लगता है, बैकशीट है, सेल्स लगता है. तो ये जो बैकशीट है इसमें एक पीवीडीएफ की फिल्म जाती है जो गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स बनाती है, एंड ये जो ग्लास है ये बोरोसिल रिन्यूएबल्स बनाती है राइट नाउ. तो ग्लास को यू कैन टेक इट एज अ फाउंडेशन, मतलब ये पूरा जो सोलार पैनल है वो सोलार ग्लास के फाउंडेशन पे बिल्ट है, क्योंकि जो सेल्स है या बाकी के आइटम्स है दे आर 0.2-0.3 mm थिक, तो काफी पतली होती है. तो उनको सपोर्ट करने के लिए सोलार ग्लास का एलिमेंट चाहिए. तो इंडिया में बोरोसिल रिन्यूएबल्स के इस बिजनेस में क्लाइंट्स है वारे रिन्यूएबल्स, एमवी, भेल, टाटा सोलर पावर. दीज आर सम ऑफ दीज क्लाइंट्स. तो they are right now the only player in India doing this business, and यहाँ पे उनको मेजर कंपटीशन आता है फ्रॉम चाइना एंड मलेशिया. तो ये बोरोसिल रिन्यूएबल्स कैसे हुआ इसका एक शॉर्ट मैं आपको बता देता हूँ क्या है. तो बिफोर द डीमर्जर जो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर था वो आप यहाँ पे देख सकते हो. तो उन्होंने ये डीमर्जर के लिए 3 स्टेप्स लिए. पहला तो जो विनिल ग्लास वर्क है, फेनेल इन्वेस्टमेंट है एंड गुजरात बोरोसिल लिमिटेड है, इसको एमलगमेट करके बोरोसिल ग्लासवर्क्स लिमिटेड में इसको रखा है, एंड बोरोसिल ग्लासवर्क्स लिमिटेड इज नाउ रीनेम्ड एज बोरोसिल रिन्यूएबल्स लिमिटेड. एंड जो बचा हुआ एसआईपी और सीपीडी का डिवीजन था उसको डीमर्ज करके
बोरोसिल लिमिटेड एंटिटी में डाल दिया एंड इट हैज बीन लिस्टेड सेपरेटली एज बोरोसिल लिमिटेड. गोइंग फॉरवर्ड दे विल बी सेपरेटली लिस्टिंग SIP डिवीजन फॉर द बिजनेस, जिसका ऑलमोस्ट 90% ऑफ द जो काम है वो हो गया है. एंड इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स वी कैन सी द सेपरेट लिस्टिंग, जिसके बारे में हम आगे जाके और थोड़ा डिस्कशन भी करेंगे, सो दैट यू विल कम टू नो कि एग्जैक्टली अभी प्रोसीजर में वेयर दे आर स्टैंडिंग. सो इसका डिस्कशन आगे जाके करेंगे. ओके, सो दिस वाज अ ब्रीफ अबाउट द सोलर ग्लास बिजनेस. सो नाउ एक एक करके उनके दोनों बिजनेस डिवीजन समझ लेते हैं, CPD SIP. तो CPD के अंदर जो सब सेगमेंट्स है वो मैंने आपको पहले भी बताए थे, रीट्रेट कर देता हूँ. तो ग्लासवेयर है, नॉन ग्लासवेयर एंड ओपलवेयर है. तो CPD बिजनेस में उन्होंने क्या ट्रांजिशन किया ओवर टाइम वो आप यहाँ पे देख सकते हो. दे हैव शिफ्टेड फ्रॉम अ ग्लास प्रोडक्ट्स कंपनी टू अ कंज्यूमर प्रोडक्ट्स कंपनी. उनका ओकेजनल यूज से डेली यूज प्रोडक्ट्स में वो लोग आ गए हैं. फिर सिंगल ब्रांड था बोरोसिल का, फिर एक लारा करके ब्रांड है जो मैं उसके बारे में बताऊंगा कि क्या ब्रांड है, किससे एक्वायर किया है. फिर जनरल ट्रेड से दे हैव शिफ्टेड टू जनरल ट्रेड, मॉडर्न ट्रेड, ई-कॉमर्स. इस इमेज में भी देन यू कैन सी दिस पॉइंट कि दे हैव शिफ्टेड फ्रॉम ओकेजनल यूज टू एवरीडे यूज प्रोडक्ट्स. वो लोग हर तरह के कैटेगरीज में लाइक सर्विंग स्पेस जो किचन स्पेस में जाते हैं, स्टोरेज रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स है. एंड जस्ट टू गिव अनदर रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट, आप इस इमेज में देख सकते हो कि ओवर अ 24 आवर पीरियड आप बोरोसिल के क्या क्या प्रोडक्ट्स है जो आप पॉसिबली यूज कर सकते हो. तो दे आर प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ आवर डेली रूटीन. तो दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस इमेज. तो इस बिजनेस में उनके जो क्लाइंट्स है वो आप देख सकते हो, वर्लपूल है, सैमसंग है, पैनासोनिक है एंड गोदरेज है. एंड दे हैव कोलैबोरेटेड विद चैनल पार्टनर्स सच एज क्रोमा, डीमार्ट, स्टार बाजार एंड होम टाउन. तो इसके अलावा दे सेल थ्रू ऑनलाइन चैनल सच एज देयर ओन साइट myborosil.com एंड ई-कॉमर्स मार्केट प्लेसेस सच एज Amazon एंड फ्लिपकार्ट. तो ये पूरा CPD का ओवरऑल मैंने ओवरव्यू दिया. एक एक करके सारे सब सेगमेंट समझ लेते. तो ये ग्लासवेयर बिजनेस में दे मेक प्रोडक्ट्स विच आर यूज फॉर डाइनिंग, ड्रिंकिंग, स्टोरेज एंड डेकोरेशन पर्पजेस. तो इसमें डिशेस, ऑयल डिस्पेंसर्स, बोल्स, बॉटल्स, जग्स, इसमें अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स आते हैं. ग्लासवेयर के प्रोडक्ट्स से ओवरऑल इंडस्ट्री में ये ट्रेंड है कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग आउटसोर्स की जाती है. तो स्पेसिफिक टू बोरोसिल दे आउटसोर्स द मैन्युफैक्चरिंग टू यूरोप एंड वो लोग यहाँ पे इंडिया में सिर्फ मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं. तो नाउ कमिंग टू द नॉन ग्लासवेयर सेगमेंट. तो ये नॉन ग्लासवेयर सेगमेंट में बेसिकली अप्लायंसेस एक पार्ट आ जाता है, अप्लायंसेस प्रोडक्ट्स आ जाते हैं यहाँ पे. तो अप्लायंसेस लाइक जूसर्स, मिक्सर्स, ovens, ग्राइंडर्स, ऐसे टाइप के प्रोडक्ट्स है. बट इसमें भी आई डोंट थिंक दे आर द मैन्युफैक्चरर्स, वो थर्ड पार्टी से ही मैन्युफैक्चर करते हैं एंड देन दे जस्ट सेल द ब्रांडेड प्रोडक्ट. उनका जो बोरोसिल का ब्रांड है वो लगा के दे एक्चुअली सेल दिस प्रोडक्ट. एंड एक्चुअली इट इज अ गुड स्ट्रेटजी बिकॉज once you have the right brand, then it actually makes sense of getting the product manufactured by the third party, because that is not your core business. यहाँ पर they are just diversifying with different segments to reduce the risk of a particular segment. So that is the strategy of the management. ओके, तो इस बिजनेस में इन 2018 दैट टाइड अप विद द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन फॉर अ पीरियड ऑफ 6 years. तो अभी भी ये पार्टनरशिप है, 2024 में एक्सपायर होगी. तो दे सप्लाइड देयर हाइड्रा ब्रांड ऑफ फ्लास्क एंड लंच बॉक्सेस टू इंडियन एथलीट्स इन वेरियस डिसिप्लिन सच एज ट्रैक एंड फील्ड, रेसलिंग, बॉक्सिंग एंड अदर्स. तो ये पार्टनरशिप अभी भी है. तो इस पार्टनरशिप रिलेटेड मतलब रिन्यू होगी कि नहीं, इस पर अभी कुछ गाइडेंस कंपनी ने दिया नहीं है. तो इस नॉन ग्लासवेयर में दे रिसेंटली इंट्रोड्यूस प्रोडक्ट सच एज एयर फ्रायर्स, प्रेशर कुकर्स, स्टोरेज कंटेनर्स, कुकिंग गैस स्टोव्स एंड चॉपिंग बोर्ड्स फॉर एंटायर रेंज ऑफ चॉपिंग. इनके इंडक्शन कुकटॉप भी मिलता है मार्केट में. तो दीज आर सम ऑफ द अप्लायंसेस विच दे सेल इन अंडर दिस नॉन ग्लासवेयर सेगमेंट. तो नाउ लेट्स कम टू द इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ ओपलवेयर सेगमेंट. तो ये ओपलवेयर सेगमेंट में दे एंटर्ड इन FY16 बाय एक्वायरिंग अ कंपनी नेम एज होपवेल टेबलवेयर लिमिटेड. तो दिस एक्विजिशन वाज डन एट अ कंसिडरेशन ऑफ 55 crores और प्रीवियस प्रोमोटर्स थे मिस्टर स्वपन गुहा एंड मिस्टर प्रेम सिंह शेखावत. तो इन्होंने कंपनी 2010 में शुरू की थी. तो नाउ पोस्ट द एक्विजिशन दे एग्जिटेड द कंपनी एंड होपवेल जो ओपलवेयर प्रोडक्ट्स बेचती है मार्केट में, दे सेल इट अंडर द ब्रांड नेम लारा, LARAH, लारा. तो
ओपलवेयर में ये लोग एंटर किए 2016 में एंड लाओपाला पहले से एस्टेब्लिश था. तो टू एस्टेब्लिश लारा एज अ ब्रांड एंड टू टेक इट टू अ लेवल कंपेरेबल टू लाओपाला, they spent almost 8 to 10% of their revenues on ASP, which is advertising, sales and promotion. These results were successful and they were able to establish their brand at a level comparable to लाओपाला and सेलो भी ये ओपलवेयर के बिजनेस में है. They price their products competitively to other tableware products such as melamine, bone china, जिसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा एक बैकग्राउंड दे चुका हूँ. तो due to these strategies, customers also over time started shifting towards opalware products, जिनसे इनको एक benefit मिल गया. तो ये opalware के अंदर they have introduced the Moon series, which was suited to the Indian way of eating. तो इस Moon series के लिए भी उनको एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला और ये जो Moon series के प्रोडक्ट्स है they have priced it 15 to 20% higher than their Lara series products. So this is their opalware segment. तो यहाँ पर यदि आप ओपलवेयर वर्सेस अदर जो मटेरियल विच आर अवेलेबल इसका कंपैरिजन देखोगे, जैसे कि बोन चाइना हो गया एंड अदर थिंग्स, तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द ओपलवेयर इज दैट कि एक तो जो उनका फिनिश रहता है इट इज अ मच बेटर लुकिंग प्रोडक्ट, इसीलिए कंज्यूमर सेंट्रिक प्रोडक्ट है या वो मटेरियल है, दैट इज वन पॉजिटिव थिंग अबाउट इट. सेकेंड थिंग, यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होते. जब भी आप उसका जो यूसेज है वो गर्म करने के लिए यूज करते हैं, उसके बाद में जो ग्लास की प्रॉपर्टीज है उसमें कोई केमिकल चेंज नहीं होता, विच इज एक्चुअली मोर इम्पोर्टेंट व्हेन वी आर यूजिंग दिस प्रोडक्ट्स रिलेटेड टू फूड. और इसके अलावा थर्ड इम्पोर्टेंट थिंग इज कि लगभग इसकी जो प्राइसिंग है विच इज कंपेरेबल टू अदर अवेलेबल प्रोडक्ट्स जिसमें कुछ डिफिशियंसीज है. तो दैट्स व्हाई ओपलवेयर एटलीस्ट करेंटली इज मच बेटर सब्स्टिट्यूट कंपेयर टू अदर प्रोडक्ट्स विच आर लिस्टेड हियर. ओके, सीपीडी बिजनेस का इंडिविजुअल परफॉर्मेंस आप यहाँ पे देख सकते हो. तो मार्जिन्स जो रहे वो मोर और लेस 10 to 12% के ही रेंज में रहे. विल कंपेयर दिस विद द एसआईपी डिवीजन, ये जानने के लिए कि कौन सा बिजनेस में कितना मार्जिन है, किसके बिजनेस में मार्जिन ज्यादा है एंड ओवरऑल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है. तो सीपीडी बिजनेस में कॉम्पिटिशन इज लाओपाला. तो लाओपाला इज द लार्जेस्ट ऑर्गेनाइज क्रॉकरी प्लेयर इन इंडिया. इट हैज बीन इन फॉर अ पीरियड ऑफ ऑलमोस्ट 70 years. तो उनके जो ओपलवेयर प्रोडक्ट्स है दे सेल इट अंडर द ब्रांड लाओपाला, डीवा एंड सॉलिटेयर. देयर वाज स्ट्रॉन्ग पैन इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ऑफ 200 डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड 20,000 रिटेल टच पॉइंट्स. ओके, सो ये पॉइंट मैंने पहले बता दिया था, फिर भी एक बार रिट्रेट कर देता हूँ. सिंस बोरोसिल वाज अ लेट एंटर, 2016 में एंटर किया. दे स्पेंट एग्रेसिवली ऑन एएसपी, 8 to 10% स्पेंड किया एंड दे वर successful in establishing Lara as a comparable brand to Laopala's brands. So just to give a margin perspective in the current scenario, Laopala enjoys 35 to 40% margins and जो बोरोसिल का ये होपवेल बिजनेस है, ओपलवेयर बिजनेस है, they have been able to attain 25 to 30% margins. This is a effort of the last 7 years. तो still मार्जिन्स कम है बट स्टिल दे आर कंपेरेबल टू लाओपाला. एंड ये बिजनेस में बोरोसिल के पास अभी भी थोड़े लोअर एबिटडा मार्जिन्स है क्योंकि वो लोग अभी भी एएसपी में अराउंड 6 to 7% ऑफ द रेवेन्यू स्पेंड कर रहे हैं. एंड लाओपाला सिंस देयर ब्रांड इज एस्टेब्लिश, वो लोग 1 से 2% कर रहे हैं, उतना भी नहीं कर रहे क्योंकि ब्रांड एस्टेब्लिश्ड है उनका. तो यहाँ पर भी ऑपरेटिंग लेवरेज आएगा आगे जाके, जब ये जो बिजनेस है वो मैच्योर हो जाएगा. तो एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू उनका जो एडवर्टाइजिंग का एक्सपेंसेस है जो आज करंटली ऑप्टिकली हाई दिखता है वो आगे जाके कम हो जाएगा, सो दैट द एबिटा मार्जिन्स हैव सम रूम फॉर द एक्सपेंशन व्हिच लाओपाला हैज ऑलरेडी अचीव्ड. तो सेकेंड रीजन फॉर द EBITDA मार्जिन डिफरेंसेस, राजस्थान में जो पावर कॉस्ट है इट इज अ बिट हाई एज कंपेयर टू उत्तराखंड. तो राजस्थान में एक पर्सपेक्टिव दो तो 7 रुपीज पर यूनिट है एंड उत्तराखंड में इट इज अराउंड 4 to 5 रुपीज पर यूनिट. तो ये दो चीजों की वजह से अभी भी EBITDA मार्जिन में थोड़ा डिफरेंस है. एंड पावर कॉस्ट के बारे में हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं, बिकॉज ये जो फर्नेसेस है दे एक्चुअली कैन रन विथ 2 बेसिकली एनर्जी सोर्सेस. एक हो गया आपका गैस हो गया एंड सेकेंड इज बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी. एंड और ये जो बोरोसिल लिमिटेड है उनके जो फर्नेसेस है दे आर बेस्ड आउट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ओके, सो ये ओपलवेयर रिलेटेड इफ यू गो थ्रू सम रिसर्च रिपोर्ट्स आपको ये एक पॉइंट मिलेगा कि सेलो हैज बीन गिविंग
large discounts in their opalware products. Still, they have not been able to dent the sales of La Opala and Borosil Limited. तो बोरोसिल ने भी अपने कॉन्कॉल्स में ये पॉइंट मेंशन किया कि वो लोग ओपलवेयर रिलेटेड ज़्यादा डिस्काउंटिंग नहीं करेंगे. दे विल सेल इट एट द प्राइस रेंज एट विच दे हैव डिसाइडेड. एंड ये स्ट्रैटेजी बोरोसिल के लिए सक्सेसफुल रही है. तो दिस इज वन पॉइंट विच आई वांटेड टू ऐड. ओके, तो अभी SIP बिजनेस समझ लेते हैं अच्छे से. तो SIP बिजनेस के अंदर जो 4 सब सेगमेंट्स है, दे आर लैबोरेटरी ग्लासवेयर, LabQuest, ClassPack एंड प्रोसेस केमिस्ट्री. तो similar to the CPD business, they have done some transition in their SIP business. तो SIP business में they have shifted from a glassware company to a company which has glassware, instruments, pharma packaging products. फिर अर्लियर ये बिजनेस पूरा डोमेस्टिक था. फिर थोड़ा उन्होंने एक्सपोर्ट्स रिसेंटली शुरू कर दिया, तो डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल बिजनेस हो गया है. फिर सिंगल ब्रांड से दे हैव मूव टू ब्रांड्स लाइक बोरोसिल, उनका अपना ब्रांड, LabQuest जो भी उनका अपना ब्रांड है अगेन, एंड ClassPack जो उन्होंने एक्वायर किया. तो ये ट्रांजिशन उन्होंने किया है फॉर द SIP बिजनेस. सो ये जो SIP बिजनेस में जो भी प्रोडक्ट्स है, दे आर यूज्ड बाय फार्मा कंपनीज, क्वालिटी कंट्रोल लैब्स, R&D लैब्स, कोई गवर्नमेंट रिलेटेड इंस्टीट्यूशन लैब्स. ये ब्रॉड कंज्यूमर्स है. तो सम ऑफ द कंज्यूमर्स आप यहाँ पे देख सकते हो. तो काफ़ी मार्की क्लाइंट्स है लाइक सिप्ला, लुपिन, डॉक्टर रेड्डी. तो यहाँ पे तो सारे फार्मा रिलेटेड क्लाइंट्स ही मेंशन्ड है. इसके अलावा भी जो मैंने आपको एग्जांपल्स दिए वो भी क्लाइंट्स हैं. एक एक करके अभी सारे सब सेगमेंट समझ लेते हैं अच्छे से. तो लैबोरेटरी ग्लासवेयर में सम ऑफ द प्रोडक्ट्स व्हिच दे ऑफर आर वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, ब्यूरेट्स एंड पिपेट्स. SIP में ये लैबोरेटरी ग्लासवेयर एंड बाकी जो भी प्रोडक्ट्स मैं आगे कवर करूंगा. तो टार्सन मेक्स मोस्ट ऑफ देम, इफ नॉट ऑल. दे हैव बेटर मार्जिन्स एंड उनके कस्टमर बेस, इफ यू गो थ्रू देयर इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन, दे हैव कस्टमर्स लाइक डॉक्टर लाल पाथलैब्स, सिंजीन, ऐसे काफ़ी मार्की क्लाइंट्स हैं. तो दैट इज़ वन पॉइंट ऑफ कंपैरिजन. तो ये लैब ग्लासवेयर में दे हैव ओवर 2000 SKUs टू केटर टू अ वाइड रेंज ऑफ प्रेफरेंसेस. ये जो लैबोरेटरी ग्लासवेयर का सेगमेंट है, इट गेट्स बेनिफिट फ्रॉम गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट. जब गवर्नमेंट स्पेंडिंग नहीं होगी इतनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, तो ये बिजनेस में स्लो डाउन आएगा. तो ये बिजनेस जो है राइट नाउ, इट इज़ अ प्योरली डोमेस्टिक बिजनेस and they are right now planning to export their products. जो key export regions है, they are Middle East, Africa and Southeast Asia. So they have been receiving positive feedback from the players in these regions. So they are also developing an OEM business line which will help in the supply of critical products to their large export customers. तो जो लोग अप्लायंसेस में करते हैं, ग्लासवेयर में करते हैं, वही सिमिलर मॉडल यहाँ पे फॉलो करेंगे. मैन्युफैक्चरिंग आउटसोर्स करेंगे एंड देन दे विल डू द मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन. ये लैब ग्लासवेयर के अंडर ही दे हैव एंटर्ड इनटू द फिल्टर पेपर मार्केट, जो 100 करोड़ की मार्केट है. तो दिस मार्केट वाज अर्लियर डोमिनेटेड बाय वन प्लेयर. तो अभी वो लोग भी एंटर किए. राइट नाउ अगेन दे विल नॉट डू द मैन्युफैक्चरिंग देमसेल्व्स, दे विल आउटसोर्स इट टू सम OEM. आगे जाके अगर वो बिजनेस में इनको अच्छा स्केल मिलता है तो दे मे प्लान टू मैन्युफैक्चर इट इन हाउस, ऐसा उन्होंने इंडिकेशन दिए है, बट क्लियरली कुछ नहीं बोला है. तो ये हो गया उनका लैब ग्लासवेयर का सेगमेंट. अब आते हैं उनके लैब इंस्ट्रूमेंटेशन बिजनेस पे. तो ये लैब इंस्ट्रूमेंटेशन बिजनेस में जो भी प्रोडक्ट्स है, दे सेल इट अंडर द ब्रांड नेम LabQuest, जो उनका अपना ब्रांड है. ये जो बिजनेस है, दिस इज ओवरसीन बाय देयर सब्सिडियरी बोरोसिल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, जिनका मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी पुणे में. तो ये लैब इंस्ट्रूमेंटेशन बिजनेस में दे ऑफर प्रोडक्ट्स सच एज मैग्नेटिक स्टरर्स, ब्लॉक डाइजेस्टर्स, वर्टेक्सर्स. इसके अलावा भी प्रोडक्ट्स है. These products, as I said, they find applications in pharma companies, R&D labs, QC labs, environmental testing. ऐसे अलग अलग जगहों पे इनके एप्लीकेशन है. They have a wide product range in this business. और वो लोग जो प्रोडक्ट्स बेचते हैं, they have a starting price range of 25,000 से लेके as high as 5 to 6 lakhs. ये लैब इंस्ट्रूमेंटेशन में जो भी प्रोडक्ट्स है, राइट नाउ ऑलमोस्ट 70% इज इम्पोर्टेड इन इंडिया. एंड उनका आगे जाके इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का प्लान है फॉर दिस बिजनेस. तो इस बिजनेस में स्पेसिफिक चैलेंजेस ये है कि दिस इज नॉट अ वेरी रैपिडली ग्रोइंग बिजनेस. मतलब आप एक कंज्यूमर बिजनेस देखते हो तो इट कैन ग्रो एट अ रेट ऑफ 10 to 12%. तो यहाँ पे ग्रोथ रेट इज 2 to 5%, मतलब बहुत ज्यादा ग्रोथ रेट नहीं है. तो इसका कारण ये है कि यहाँ पे जो भी कस्टमर्स है, वो लोग वही प्रोडक्ट्स यूज करना चाहते हैं जो वो लोग पहले ही यूज कर रहे थे. दे आर क्वाइट रेजिस्टेंट टू चेंज. एंड सपोज यू हैव टू पिच देम अ न्यू प्रोडक्ट,
इट रिक्वायर्स अ रिगरस प्रूफ ऑफ परफॉर्मेंस। मतलब पहले यू हैव टू सप्लाई इट इन स्मॉल स्केल, फिर धीरे धीरे वो स्केल अप करके फाइनली वो कस्टमर जाके अप्रूव करेगा, तो इट टेक्स सिग्निफिकेंट टाइम। तो ये एक रीजन है जहाँ जिस वजह से यहाँ पे ग्रोथ रेट्स थोड़ी कम है। तो यहाँ पे मैनेजमेंट का प्लान ये है कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करना है उनको इस प्रोडक्ट्स में, ये प्रोडक्ट्स का। तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन दे प्लान टू डू इट बाय डाइवर्सिफाइंग देयर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। तो ये लैब इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर they have identified subsectors such as environment, water, nutrition and process sciences. So while maintaining their stronghold in lab glassware, they have entered into distributorships in regions such as Asia, Africa and North America. They have also cultivated strong relationships with OEMs, ensuring a steady demand for their products. तो ये लैब इंस्ट्रूमेंटेशन में उन्होंने कोविड के टाइम पे एक पोल्ट्री कंपनी के साथ कोलैबोरेट किया था, जहाँ पे दे डेवलप्ड अ प्रोडक्ट विच हेल्प्ड इन इफेक्टिव डिलीवरी ऑफ द वैक्सीन। दे हैव रिसेंटली लॉन्च प्रोडक्ट्स सच एज पायलट लैब रिएक्टर्स, टेबल टॉप डिस्पेंसर्स, ऐसे नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए। एंड जो उन्होंने प्रोसेस केमिस्ट्री में एक्विजिशन किया है, इट हैज गिवन देम एक्सेस टू API मैन्युफैक्चरर्स एंड इनोवेटर्स। ऐसे तो क्लाइंट बेस भी वाइडन किया है, प्लस प्रोडक्ट पोर्टफोलियो भी वाइडन किया है। सो दिस इज देयर फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। ओके, सो लैब इंस्ट्रूमेंट्स के बिजनेस में अदर देन द इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन दे आर आल्सो टारगेटिंग एक्सपोर्ट्स बिजनेस। तो ये एक्सपोर्ट बिजनेस में भी अगेन दे विल फेस सिमिलर चैलेंजेस जो डोमेस्टिक मार्केट में फेस करते हैं। तो अगेन द रिगरस टेस्टिंग इज एसेंशियल, और एक सेल सिक्योर करने के बाद भी जो उनका कस्टमर है वो थोड़े एक या दो पीस ज़्यादा मांगेगा फॉर एक्सटेंडेड इवैल्यूएशन। फिर वो एक या दो पीस के इवैल्यूएशन के बाद वो सेटिस्फाई हो गया, तब जाके वो लार्ज ऑर्डर देगा। तो challenges are mostly similar to what they face in the domestic market. Though pace in this industry, as I said, growth rate इतनी है नहीं, and यहाँ पे that's why patience is required and steady progress ज़रूरी है, and quality is paramount. यहाँ पे since you are dealing with customers like pharma customers, तो pharma customers are very particular about quality, क्योंकि जो उनका ड्रग का कंटेंट है या कुछ भी कंटेंट है, तो ये ग्लास का जो भी कंटेंट है वो ड्रग के कंटेंट के साथ मिक्स हो गया तो उनका प्रोडक्ट कंटामिनेट हो जाएगा। बिकॉज फाइनली दिस फार्मा कंपनीज आर बीइंग ऑडिटेड बाय द यूएस एफडीए, एंड यूएस एफडीए में एक डॉसियर करके एक उनको सबमिट करना पड़ता है, जिसमें ये लिखा होता है कि ये फार्मा कंपनी, फॉर एग्जांपल लुपिन, तो लुपिन ने उनके जो इंस्ट्रूमेंट्स है, ग्लासवेयर या जो भी इंस्ट्रूमेंट्स है, अलग अलग प्रोसेस इक्विपमेंट इंस्ट्रूमेंट्स है, वो उन्होंने कहाँ से प्रोक्योर किए हैं, उसमें कौन सा ग्लास लगा, ये कंप्लीट वैल्यू चेन, कंप्लीट डिटेल्स जो है वो डॉसियर में थे, दैट दे हैव टू सबमिट टू द यूएस एफडीए, एंड ये सब कंप्लीटली उसका चेकिंग होता है। सो दैट्स वाई दिस फार्मा कंपनीज आर वेरी वेरी केयरफुल कि उनको किसके साथ एसोसिएट होना है, एंड दैट्स वाई देयर आर ह्यूज एंट्री बैरियर्स फॉर द न्यू प्लेयर्स टू कम इन एंड डू दिस बिजनेस फॉर द फार्मा कंपनीज। तो ये एक्सपोर्ट रिलेटेड काम उन्होंने 3 से 5 साल पहले ही शुरू कर दिया था, एंड अभी थोड़ा उनको एफर्ट के रिजल्ट्स आना धीरे धीरे शुरू हो गए। तो एक्सपोर्ट्स के लिए लॉन्ग टर्म प्लान, दे प्लान टू अचीव 12 to 14% ग्रोथ इन द एक्सपोर्ट्स, ये उनका लॉन्ग टर्म प्लान है। अब आते हैं उनके फार्मा पैकेजिंग के सब सेगमेंट पे, विच इज द क्लास पैक। इनिशियली उन्होंने जब क्लास पैक अक्वायर किया था तो दे हैड अक्वायर्ड 60.3% स्टेक, एंड ओवर टाइम उन्होंने उस स्टेक को बढ़ा के 82.5% स्टेक तक लेके गए। तो ये क्लास पैक की फैसिलिटी नासिक में, एंड राइट नाउ जो रिमेनिंग स्टेक है इट इज विद द अमीन फैमिली विच वर द प्रीवियस प्रोमोटर्स। ये बिजनेस में दे ऑफर 2 प्रोडक्ट्स विच आर वायल्स एंड एम्प्यूल्स। इनकी कैपेसिटी मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। दे फाइंड एप्लीकेशंस इन इंजेक्टेबल फॉर्मुलेशंस, ऑफ्थेल्मिक एंड डेंटल प्रोडक्ट्स एंड सैंपल कैरियर्स फॉर एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो ये बिजनेस में भी अगेन 6 to 24 मंथ्स का अप्रूवल साइकिल लगता है, और उतना टाइम लगता है एक नए कस्टमर को ऑनबोर्ड करने के लिए, क्योंकि अगेन देयर आर स्ट्रिंजेंट कस्टमर ऑडिट्स, स्ट्रिक्ट रेगुलेटरी अप्रूवल्स। ऑल्सो कंपनी के पास भी सर्टिफिकेशंस होने चाहिए सच एज ISO, GMP स्टैंड्स फॉर गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशंस चाहिए जो अंडर USDMF विच इज गवर्न बाय द US FDA। तो कंपनी को भी ये सारे सर्टिफिकेशंस होना जरूरी है। तो अगेन ये बिजनेस में भी एक बार कस्टमर ऑनबोर्ड हो गया तो दे विल स्टे विथ यू फॉर अ लॉन्ग टर्म। जब तक आप वो क्वालिटी में ऊपर नीचे कुछ नहीं करते, वो आपके साथ एक लॉन्ग टर्म तक रहेगा, एंड दिस क्रिएट्स अ सिग्निफिकेंट एंट्री बैरियर फॉर द कंपटीशन।
तो ये बिजनेस में कोविड-19 के टाइम दे हैव सप्लाइड वायल्स, तो सम बिग कंपनीज लाइक कैडिला, भारत बायोटेक एंड ग्लैंड फार्मा, इनके लिए इन्होंने ये वायल सप्लाई किए थे। तो ट्रायल ऑर्डर ही सप्लाई किए थे, कोई बहुत बड़े ऑर्डर्स नहीं थे, बट स्टिल दे हैड सप्लाइड ड्यूरिंग कोविड। एंड जो कोविड रिलेटेड ड्रग्स है जिनके लिए ऑर्डर्स मिले, तो दे वर रेमडेसिविर, डेक्सामेथासोन एंड नफामस्टेट। तो दीज आर सम ऑफ द ड्रग्स जिनके लिए वायल्स गए थे। तो इस फार्मा पैकेजिंग के बिजनेस में दे हैव राइट नाउ मेकिंग ग्लास वायल्स, तो दे आर एक्सप्लोरिंग अपॉर्चुनिटीज इन सिलिकॉनाइज्ड वायल्स, फिर प्री-फिल्ड सिरिंजेस, कार्ट्रिजेस एंड अदर प्रोडक्ट्स। तो दे आर एक्सप्लोरिंग दीज अपॉर्चुनिटीज राइट नाउ। इसको कब इनकॉर्पोरेट करेंगे, क्या कॉन्क्रीट प्लान है, वो आगे जाके समझ में आ जाएगा। तो इस बिजनेस में अगेन देयर इज अ ह्यूज एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी इन एशिया एंड यूरोप। तो नाउ लेट्स कम टू देयर प्रोसेस केमिस्ट्री का सब सेगमेंट जो उन्होंने अगेन क्लासपैक की तरह अक्वायर किया। तो ये प्रोसेस केमिस्ट्री का जो सब सेगमेंट है, उन्होंने गोयल साइंटिफिक नाम की एक कंपनी है जिनको अब भी रिसेंटली अक्वायर किया। Q1 FY24 का आप कौन कॉल देखोगे तो उसमें आपको ये समझ में आ जाएगा। तो अराउंड 95% स्टेक अक्वायर किया है फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ 23 करोड़। तो गोयल साइंटिफिक का मैं आपको एक ब्रीफ बैकग्राउंड दे दूं तो लैबोरेटरी ग्लासवेयर तो वो लोग करते ही है, विच इज सिमिलर टू बोरोसिल। उसके अलावा दे आर इनटू इंडस्ट्रियल प्रोसेस सिस्टम सच एज बैच रिएक्टर्स, इंडस्ट्रियल ग्लास हीट एक्सचेंजर्स, कॉलम्स, ग्लास रिलेटेड उनके कॉलम्स है जो आप देख सकते हो यहाँ पे। एंड इसके अलावा वो लोग ग्लास एंड ग्लास लाइन इक्विपमेंट्स में भी काम करते हैं। तो ये इंडस्ट्रियल प्रोसेस सिस्टम्स इज समथिंग विच बोरोसिल इज नॉट इनटू राइट नाउ। तो इनके एक्विजिशन के थ्रू दे हैव एंटर्ड दिस बिजनेस। तो द रैशनल फॉर दिस एक्विजिशन इज टू एक्सपांड द प्रोडक्ट लाइन, फिर लेवरेज द स्ट्रॉन्ग सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ऑफ बोरोसिल, फिर दोनों के कॉम्बिनेशन से दे plan to offer top-notch product quality to their clients. So this is the rationale for this acquisition. गोयल साइंटिफिक रिलेटेड जो स्पेसिफिक गाइडेंस है वो आप उनके कॉन्कॉल्स पढ़ोगे तो आपको एक थोड़ा आइडिया आ जाएगा। कोई बहुत ज़्यादा कॉन्क्रीट गाइडेंस नहीं दिए, बट दे हैव जस्ट गिवन ए इंडिकेशन कि वो लोग क्या करने वाले इस बिजनेस में। तो अब SIP बिजनेस का इंडिविजुअल परफॉर्मेंस देख लेते हैं। तो अगेन आई हैव कवर्ड देम ऑन द बेसिस ऑफ रेवेन्यू, EBITDA एंड ROCE। तो इस बिजनेस में आप देख सकते हो कि EBITDA margins have been in the range of 15 to 20%, थोड़े ज़्यादा भी रहे 20% से, एंड ROCE भी it has been in the range of 15% plus। तो if you compare it with the SIP division, you can see that margins और ROCE इस बिजनेस में बेटर है as compared to the SCPD division। तो इस बिजनेस को भी अभी वो लोग डीमर्ज करने का प्लान कर रहे हैं, क्योंकि CPD और SIP बिजनेस एज वी हैड मेंशन कि दोनों में अलग मैनेजमेंट टीम्स लगती है, दोनों के ऑपरेटिंग रिक्वायरमेंट्स अलग है, दोनों की बाकी सारी रिक्वायरमेंट्स अलग है। इसलिए टू अनलॉक द वैल्यू इन बोथ दिस बिजनेसेस SIP बिजनेस को डीमर्ज करने का प्लान किया है। तो ये डीमर्जर रिलेटेड सिर्फ अभी लिस्टिंग का स्टेप बाकी है, बाकी सारे रिलेटेड स्टेप्स जो भी है लाइक रेगुलेशंस, लिस्टिंग्स, कोर्ट प्रोसीडिंग्स सारे हो गए। तो लिस्टिंग के लिए जो भी रेगुलेटरी अप्रूवल है दे आर अवेटिंग दैट, एंड वंस दे गेट दैट तो ये एंटिटी विल बी लिस्टेड एज बोरोसिल साइंटिफिक लिमिटेड एंड बोथ द एक्सचेंजेस। तो उन्होंने रिसेंटली एक बहुत बड़ा केपेक्स कंक्लूड किया है जिसके डिटेल्स आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ऑलमोस्ट 485 करोड़ का केपेक्स उन्होंने प्लान किया था, जिसमें 115 करोड़ फॉर अ बैकवर्ड इंटीग्रेशन, एक बोरोसिलिकेट प्रेसवेयर का कैपेसिटी था। तो ये बोरोसिलिकेट प्रेसवेयर में बेसिकली बोरोसिलिकेट ग्लास बनाएंगे विच विल एक्ट एज अ बैकवर्ड इंटीग्रेशन फॉर द ग्लासवेयर रिलेटेड प्रोडक्ट्स। फिर OG2 फर्नेस आप देख सकते हो, तो ये ओपलवेयर में दे हैड अ कैपेसिटी ऑफ 42 टन्स पर डे, उसको उन्होंने डबल कर दिया टू 84 टन्स पर डे। ये कैपेसिटी भी ऑनलाइन आ गई है। एंड थर्ड इज ऑन द फार्मा पैकेजिंग क्लास पैक बिजनेस, जहाँ पे उन्होंने 75 करोड़ स्पेंड किए एंड वायल्स की कैपेसिटी 300 से 5 मिलियन लेके गए, एंड एम्पुल्स की कैपेसिटी 500 मिलियन से 700 मिलियन लेके गए। जो उनकी ग्लास ट्यूबिंग की कैपेसिटी है राइट नाउ, जिसके लिए 100 करोड़ का उन्होंने केपेक्स प्लान किया एंड वो भरूच में आने वाला है। तो राइट नाउ दे हैव केप्ट दैट ऑन होल्ड, क्योंकि ये जो बाकी के 3 कैपेक्स मैंने मेंशन किए दे हैव जस्ट कम ऑनलाइन इन द लास्ट 6 to 7 months। तो पहले इनको वो लोग स्टेबिलाईज करना चाहते हैं, फिर बोरोसिल साइंटिफिक लिमिटेड जो भी फॉर्मेलिटीज बची हुई उसको कंप्लीट करना चाहते हैं। इसकी वजह से दे हैव केप्ट दिस ग्लास ट्यूबिंग का कैपेक्स ऑन होल्ड।
एक रेवेन्यू पोटेंशियल की मैं बात करूं यहाँ पे, तो ये जो उनका ओपलवेयर का टोटल कैपेसिटी है राइट नाउ 84 टन्स पर डी। तो वंस दिस अटेन्स पीक यूटिलाइजेशन दे प्लान टू गेट 440 करोड़ आउट ऑफ द टोटल कैपेसिटी। तो ये हो गया उनका करंट कैपेक्स। फाइनेंशियल्स देख लेते हैं अभी। तो आप यहाँ पे उनका ओवरऑल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देख सकते हो। यू कैन सी कि जो मार्जिन है वो 12 to 16% के रेंज में रहे, एंड दिस मोर और लेस मिरर्स द सीपीडी बिजनेस, क्योंकि मेजॉरिटी रेवेन्यू सीपीडी बिजनेस से ही आए। सो दिस इज द फाइनेंशियल प्रोफाइल। अभी मैं क्विकली उनकी जो रिस्क है उसको कवर कर लेता हूँ। तो मेजर रिस्क इज जब भी कंज्यूमर का प्रेफरेंसेस चेंज हो जाता है, यानी करंटली दे आर यूजिंग द ओपलवेयर, कल कोई और बेटर प्रोडक्ट आ जाता है। देयर माइट बी अ रेगुलेटरी रिस्क ऑल्सो, बिकॉज एज वी डिस्कस अर्लियर कि डायरेक्टली उनके जो कंज्यूमर है दे आर द फार्मा कंज्यूमर, तो वहाँ से भी एक कुछ जो रिस्क है दैट दिस कंपनी माइट फेस गोइंग अहेड। एंड थर्ड कैन बी द एग्जीक्यूशन रिस्क। करंटली कंपनी ने एक बड़ा कैपेक्स यहाँ पर प्लान किया है अबाउट 485 करोड़ का, तो दिस कैन बी ऑल्सो अ रिस्क इफ द एग्जीक्यूशन गोज फॉर अ टॉस। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग बिजनेसेस के बारे में वी कैन कीप ऑन रीडिंग, कीप ऑन एनालाइजिंग, और आपके साथ हर सैटरडे को 11 o'clock ऐसे जो डिटेल वीडियोस है वो हम शेयर करते हैं। सो प्लीज लेट अस नो कि आपको ये बोरोसिल लिमिटेड का जो वीडियो है वो कैसे लगा। काफी एक लेंथी वीडियो है बिकॉज बिजनेस बहुत डाइवर्स है, अलग अलग सेगमेंट्स है। इसमें तो हमने अब तक जो बोरोसिल रिन्यूएबल्स है उसको कवर किया नहीं है बिकॉज इट्स अ सेपरेटली लिस्टेड कंपनी। यदि आपको उसके रिलेटेड भी एक वीडियो चाहिए होगा तो प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। और इसके अलावा भी बहुत सारे माइक्रो कैप कंपनीज को मैंने मेरे वैल्यू एडुकेटर के माइक्रो कैप क्लब में कवर किया है। डिटेल रिपोर्ट्स आपको वहां पर मिल जाएंगे। इसके अलावा माइक्रो कैप क्लब के प्लेटफॉर्म पे हम अलग अलग मैनेजमेंट्स को होस्ट करते हैं, जिसमें वो उनके बिजनेसेस के बारे में काफ़ी इंटरेस्टिंग जो हाईलाइट्स है या जो डिटेल्स है वो शेयर करते हैं। उसके बाद में Q&A राउंड होता है, सो यू कैन अंडरस्टैंड मोर अबाउट दीज बिजनेसेस। सो माइक्रो कैप क्लब ये कोई एडवाइजरी या रिकमेंडेशन या टिप्स बेस्ड सर्विस नहीं है। इट इज बेसिकली अ प्लेटफॉर्म जहां पर अलग अलग लाइक माइंडेड इन्वेस्टर्स कम टुगेदर एंड देन दे एनालाइज ऑन वेरियस स्टॉक्स, एंड वो जो एनालिसिस है दैट वी शेयर फॉर द क्लब मेंबर्स। आगे जाके वी हैव प्लान्ड सम फिजिकल मीट्स ऑल्सो। इसके अलावा क्लब मेंबर्स ऑल्सो प्रेजेंट ऑन द वेरियस टॉपिक्स। तो माइक्रो कैप क्लब रिलेटेड जो अलग अलग डिटेल्स है आप मेरे वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो। इफ यू हैव एनी क्वेरीज आप मुझे कॉल भी कर सकते हो। आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो valueeducator.in पे मिल जाएगा। तो ऐसे ही एक डिटेल वीडियो के साथ हम नेक्स्ट सैटरडे को 11 o'clock को मिलेंगे। लेट अस नो कि आपको कौन से अलग कंपनीज के बारे में डिटेल ऐसे वीडियोस चाहिए होंगे। जनरली वी फोकस मोस्टली ऑन द स्मॉल कैप कंपनीज बिकॉज ये जो कंपनीज है वो अंडर रिसर्च होती है। सो लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये वीडियो कैसे लगा। और यदि आपने अब तक वैल्यू एडुकेटर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिए एंड बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि ऐसे जो वीडियोस है आपको आगे जाके भी मिलते रहे। सो विल मीट नेक्स्ट सैटरडे एट 11 o'clock. So make sure you watch these detailed videos which I have shared on the Value Educator channel.